विभाग में यहाँ पर तीनों सेक्शन में कल देर रात हुआ ये काम। अफसरों के तबादले पोस्टिंग पर मंथन हुआ है। यूपी के 31 पीसीएस अफसर बनेंगे। अब आईएएस 1998 और 1999 के साथ साथ और भी बैच है जिनके अफसरों को इसमें शामिल किया जा रहा है। अफसरों के तबादले पोस्टिंग पर देर रात तक मंथन हुआ है और 31 पीसीएस हैं जिन्हें अब आईएएस बनाया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी उन्हें। तीनों सेक्शन में कल तक मंथन चला है लगातार इनकी पोस्टिंग को लेकर और इन्हें आईएएस बनाने की तैयारी है। 2000 बैच के पीसीएस बनेंगे अब आईएएस, 1999 बैच के बनेंगे अब आईएएस अफसर। तो 31 ये आईएएस नियुक्त किए जाएंगे जो पीसीएस रहे हैं अभी तक। और यूपी में आधी रात देखिए आईएएस अफसरों के तबादले भी हुए हैं। इसी के साथ रामी रेड्डी सहकारिता से हटाए गए हैं, उन्हें उद्यान विभाग के एसीएम बनाया गया है। बीएल मीणा सहकारिता के एसीएम बना दिए गए हैं। सुधीर गर्ग को वन विभाग से हटा दिया गया है। दुग्ध विभाग के प्रमुख सचिव इन्हें बनाया गया है। तबादलों की लिस्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई, सरकार ने गुपचुप तरीके से यहां पर किया है ये तबादला। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, एक बार फिर से गुपचुप तरीके से तबादले, इसी के साथ पीसीएस अफसर अब आईएएस बनेंगे, उनकी लिस्ट भी अब सामने आ सकती है जल्दी। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो पारदर्शिता की बात करती है, वो सारे फैसले जो सार्वजनिक जनता से जुड़े हुए हैं वो छुपा छुपा के कर रही है जी। उत्तर प्रदेश में ये परंपरा बना दी गई है कि आधी रात के बाद जब पूरा प्रदेश सो रहा हो तब बड़े बड़े अधिकारियों के, डीएम के, कमिश्नर के, प्रमुख सचिवों के तबादले किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि वो जनता को ना पता लग पाए। तो सरकार जो दूसरों को आरोप लगाती थी कि तबादलों में भ्रष्टाचार है, तबादलों में छुपाया जाता है, और वही ये परंपरा ये सरकार निभा रही है। आज उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन के लगभग आईएएस अफसरों के आधी रात तबादले किए गए हैं, जिसमें सहकारिता विभाग के, उद्यान विभाग के और समाज कल्याण विभाग, वन पर्यावरण विभागों के जो प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव हैं इनको बदला गया है। बीएल मीणा को सहकारिता विभाग में नया अपर प्रमुख सचिव बनाया गया है और एसवीएस रामी रेड्डी जो अभी तक सहकारिता के अपर मुख्य सचिव थे उनको उद्यान विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह को वन पर्यावरण विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। रविंद्र नायक को समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। एनजी रवि कुमार जो अभी तक महानिदेशक थे पर्यटन विभाग के, उनको गोरखपुर का नया मंडल आयुक्त बना दिया गया है। मुकेश मेश्राम जो प्रमुख सचिव थे टूरिज्म के, उन्हीं को डीजी का भी चार्ज दे दिया गया है, महानिदेशक टूरिज्म का। इसके अलावा अमरोहा, लखीमपुर, कई सारे जिलों के डीएम बदले गए हैं। तो सरकार ने एक नई परंपरा शुरू की है पिछले कई महीनों से, और ये बातें खाली पारदर्शिता की करते हैं और जो पिछली सरकारों में जिस तरह से काम होता था वही झर्रा ये अपनाए हुए हैं। जी वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जिला अधिकारियों को भी अब बदला जा रहा है जैसा कि आपने बताया, लेकिन पीसीएस अफसर भी हैं जिन्हें अब आईएएस बनाया जाना है, उसकी सूची भी क्या यहाँ पर अभी तक सामने नहीं लाई जाएगी? वो भी गुपचुप तरीके से यहाँ पर सारा फेरबदल हो जाएगा? नहीं, देखिए चूंकि ये जो पीसीएस से आईएएस अधिकारी बनते हैं ये संघ लोक सेवा आयोग से बाकायदा इसमें बैठक के बाद और केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद भारत का जो डीओपीटी मंत्रालय है वो इस पे निर्णय करता है। तो प्रतिवर्ष जो है कितने लोग प्रमोट होंगे, कितने पद रिक्त हैं, कभी 18, कभी 20, कभी 23, इस बार करीब 25 लोगों के प्रमोशन होने हैं। तो ये भारत सरकार जाते हैं नाम और वहां से तय होते हैं, तो उस पर भी बहुत जल्दी बैठक आयोजित होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो रामी रेड्डी सहकारिता से हटा दिए गए हैं। आईएएस अफसरों के तबादले, जिला अधिकारियों के भी तबादले किए गए, लेकिन इसी के साथ 31 पीसीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें आईएएस के पद पर अब नियुक्त किया जा रहा है। तो यूपी में आधी रात आईएएस अफसरों के तबादले, रामा रेड्डी सहकारिता से हटाए गए। एक बार फिर से यहाँ पर सरकार ने इन सभी नामों को छुपाए रखा और बाद में इन सभी को अब सामने लाया गया है, यानी कि तबादलों के बाद बताया गया कि किन किन लोगों के तबादले हुए हैं। तबादलों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। सरकार ने यहां पर एक बार फिर से गुपचुप तरीके से तबादले किए हैं। 4 जिला अधिकारियों के भी हटाए जाने की खबर है। कुछ प्रमुख सचिवों का भी यहां पर तबादला हुआ है। इस बार की जो तबादले वो पिछली बारों की तरह ही रहे हैं और सरकार ने आधी रात एक बड़ा फेरबदल किया है। रविंद्र नायक प्रमुख सचिव समाज कल्याण, मनोज सिंह एसीएम वन पर्यावरण विभाग बने। यूपी में आधी रात ये आईएएस अफसर है जिनको
नई नियुक्ति दी गई है, जिनके तबादले किए गए हैं। यूपी में 31 पीसीएस अफसर हैं जो अब आईएएस बनेंगे। 1998, 1999 और 2000 बैच के जो पीसीएस अफसर हैं उन्हें आईएएस सब बनाया जाना है। अफसरों के तबादले पोस्टिंग पर मंथन हुआ और उसके बाद इन 31 पीसीएस अफसरों के नामों को चयनित किया गया है आईएएस के लिए। नियुक्ति विभाग में मैराथन बैठक के बाद तीनों सेक्शन को लेकर कल देर रात तक बातचीत हुई। उसके बाद ये नाम सामने अभी फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन कुल आंकड़ा क्या है, 31 पीसीएस अफसरों का है जिन्हें अब आईएएस बनाने की तैयारी की जा रही है। तो अगली खबर